हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेरी फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। क्वेरी फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंक्शन है गूगल शीट्स या फिर एक्सेल में, और इसको अगर आपको यूज़ करना आता है तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है, उनके ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, यूनिवर्सिटी है, डिग्री है, डिपार्टमेंट है, सेमेस्टर है एंड स्टेट है। अब इससे एक हमें सिंपल सा डैशबोर्ड बनाना है जो कि ड्रॉप डाउन के बेसिस पे हमें डिफरेंट डेटा दे सके और हम डेटा को फिल्टर कर सके उस ड्रॉप डाउन के बेसिस पे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग उसको क्वेरी फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिग्री, जैसे यहाँ पे आप डेटा में देख सकते हो यहाँ पे डिग्री है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिग्री के बेसिस पे फ़िल्टर कर सकूँ पूरे टेबल को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डिग्री पे आया, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो मैं डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट रेंज, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा डिग्री वाले कॉलम को, और E2 से करूँगा क्योंकि मुझे हेडर नहीं चाहिए। तो इसमें जितने भी वैल्यूज़ होंगे उसके यूनिक वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बार एमटेक बीटेक यूज़ हुआ है, बट यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देखोगे तो बस एक बार एमटेक और एक बार बीटेक ही आएगा। तो ये लिस्ट हमको यहाँ पे आ जाएगी, जितने भी यूनिक वैल्यूज़ उसमें होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बीटेक सेलेक्ट करूँ तो मेरा यहाँ पे नीचे जो डेटा है वो सिर्फ मुझे बीटेक वाले डेटा दिखाए इंस्टेड ऑफ सारे डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला में लिखना है, क्वेरी। अब क्वेरी फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट जो उसका पैरामीटर है उसमें हमको डेटाबेस पास करना होता है। तो डेटाबेस है हमारा डेटा सीट। तो हम इसको करेंगे डेटा, और कौन से कॉलम पे हमें ये कौन से कॉलम पे डेटा है अपना वो देखना है। तो हमारा ए से स्टार्ट करके एच तक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा आएंगे ए टू एच। अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस में हमें सेलेक्ट करना होगा कि उस डेटाबेस से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोड्स के अंदर लिखूँगा सेलेक्ट। अगर स्टार आप लिखते हो तो सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे अभी एंटर कर देता हूँ, तो ये आप देखो यहाँ पे जितना भी डेटा था वहाँ पे इस वाले में सारे डेटा को वो यहाँ पिक कर लिया यहाँ पे। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी यहाँ पे बीटेक एमटेक दोनों दिख रहे हैं, बट मुझे सिर्फ बीटेक के चाहिए। तो मुझे सेलेक्ट के साथ एक वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, वेयर, ठीक है। वेयर मेरा कौन सा कॉलम है, डिग्री वाला, ए बी सी, यहाँ पे आप देख लो ABCDE, ई कॉलम में, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको बोलूँगा वेयर कॉलम E इज़ इक्वल टू, इस सेल में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, फिर अंदर सिंगल कोट्स डालेंगे, 2 एम्परसेंट डालेंगे, और यहाँ पे उस सेल का रेफरेंस देंगे। जैसे ये हमारा सेल क्या है, C4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C4। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ कुछ एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। सॉरी, हम लोग ये देखो हमारे जितने बीटेक वाले हैं, अब बीटेक वाले ही सारे यहाँ पे आएंगे डेटा सेट में, है ना। अगर वही हमें एमटेक चाहिए तो हम यहाँ एमटेक करेंगे, और यहाँ एमटेक वाले वैल्यूज़ ही यहाँ पे हमें मिलेंगे सारे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं, राइट, क्वेरी फंक्शन का। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं, लाइक इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसको टेबल फॉर्मेट में बना देते हैं। जो डेटा है हमारा, यहाँ से आप टेबल बॉर्डर कर सकते हो उसको, है ना। और फिर हम ऊपर चलते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये अच्छा दिखे, और इसको भी टेबल फॉर्मेट में कर देते हैं। अब मान लीजिए मुझे स्टेट वाइज देखना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट एक बनाता हूँ, और यहाँ पे भी स्टेट का लिस्ट मुझे चाहिए होगा, राइट। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑफ रेंज, और इस डेटा सीट पे हमारे पास जो भी स्टेट्स है, अगेन फिर से हम लोग H2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें हेडर नहीं चाहिए उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। सेव, और यहाँ पे आप देखोगे जितने भी स्टेट्स हैं वो यहाँ आ गए। अब हमें चाहिए कि बीटेक भी सिलेक्ट हो, और जब वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करें तो वेस्ट बंगाल के बीटेक वाले स्टूडेंट्स के बस यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आए, डिटेल्स आए।
तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो क्वेरी फंक्शन था हमारा, हमने एक ई सेल पे लगाया था, दूसरा स्टेट हमारा एच पे है, राइट, एच कॉलम पे। तो हम यहाँ पे आएंगे, पहला कंडीशन हमने डाल दिया है एंड दूसरा कंडीशन है एच इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स, उसके अंदर डबल कोट्स, फिर एम्परसेंट और उसके बीच में सेल का वैल्यू F4, ये देख रहे हो F4 है यहाँ पे, F4 डाला हमने, एंटर किया। अब आप देखो ये बीटेक और वेस्ट बंगाल, बस यही सारा डेटा अपने पास आएगा और कोई नहीं डेटा आया, है ना। सेम वे अगर आप इसको चेंज करते हो उड़ीसा, तो ये देखो उड़ीसा का डेटा आया विथ बीटेक, फिर बीटेक को हम लोग एमटेक कर देते हैं तो एमटेक उड़ीसा का डेटा यहाँ पे आया। सेम वे हम लोग यहाँ से इसके फॉर्मेट को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी आ गया। अब सपोज सेम वे हमें यूनिवर्सिटीज़ का भी ड्रॉप डाउन चाहिए कि यूनिवर्सिटी भी मैं सेलेक्ट कर सकूँ। फिर से मैं ये सेलेक्ट कर लिया, सेल डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन, इसको पिक किया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में डी कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और 2 से शुरू करेंगे, D2, ओके, सेव। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ लिस्ट में हमारा जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं NIT सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ NIT का डेटा आना चाहिए। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और वो हमारा कॉलम क्या था, यूनिवर्सिटी वाला कॉलम D, तो हमें फ़िल्टर किस पे लगाना है, कॉलम D पे। तो हम फिर से बोलेंगे एंड D इज इक्वल टू, फिर से क्या करना है हम लोग को, 2 सिंगल कोट्स, उसके बगल में अंदर में 2 डबल कोट्स, एम्परसेंट और फिर हम लोग I4, क्योंकि ये I4 कॉलम है, सेल है, राइट, I4, एंटर। अब देखो यहाँ पे NIT सेलेक्टेड है तो सारे NIT का ही डेटा यहाँ पे आया है। अगर इसी को मैं IIT कर दूँ या बिट्स कर दूँ तो बिट्स का डेटा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ IIT करेंगे, IIT का डेटा आ रहा है। इसको फॉर्मेटिंग यूज़ करके आप अच्छा खासा डैशबोर्ड बना सकते हो, सुंदर सा, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके ऑफिस में या कॉलेज में। आप ये दिखाकर बहुत ही एक्सपर्ट शो कर सकते हो कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो एक्सेल के। सो ये फंक्शन बहुत पावरफुल है और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर बताना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, आप लोगों को उसका आंसर दूंगा, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा ये डैशबोर्ड दिखेगा। फॉर्मेटिंग के लिए और भी वीडियोस मैंने चैनल पे बनाई हुई है, वहाँ से देख लेना। ड्रॉप डाउन बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर भी एक वीडियो है चैनल पे, वो देख लेना। तो आई होप सब कुछ क्लियर है अभी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो। थैंक यू।